कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हेतु राजन सीरीज अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आ गई हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न करा चुकी हूँ। आज मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज से आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं। तो ऑल डीएलएड ऑल स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। आज मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सप्तम प्रश्न पत्र संस्कृत के लेकर आई हूँ। तो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हुए, स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है? कौन सा प्रयत्न होता है स्वरों के उच्चारण में? विव्रत प्रयत्न होता है। कौन सा प्रयत्न होता है? विव्रत प्रयत्न होता है। स्पष्ट प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं? स्पष्ट प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं? स्पष्ट प्रयत्न में कैसे गे तक के समस्त वर्ण आते हैं? कैसे गे तक के समस्त वर्ण आते हैं? उ और ये के उच्चारण में क्या समानता है? उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ तथा प्रयत्न विवर्त है, जबकि ये का उच्चारण स्थान तालु अथवा प्रयत्न ईषत स्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, जिस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण बताइए। जिस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है जे वे गेड़े दे शे। किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं और हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं। वृद्धि रेची किसका सूत्र है? वृद्धि रेची वृद्धि संधि का सूत्र है। व्यंजन संधि कब होती है? व्यंजन से व्यंजन अथवा स्वर के मिल जाने पर व्यंजन संधि होती है। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार मिलाना कि उनके आकार में कमी आ जाए, अर्थ भी पूरा पूरा निकल आए, समास कहलाता है। जैसे माता पिता पितरों। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास होता है? प्रतिदिनम में अव्ययीभाव समास होता है। प्रारब्ध मुंत मंजमा न परिजंती श्लोक काश का अर्थ लिखिए। उत्तम श्रेणी के पुरुष विघ्नों के बार बार आने पर भी कार्य के प्रारंभ होने के बाद पूरा किए बिना नहीं छोड़ते। उत्तम श्रेणी के पुरुष विघ्नों के बार बार आने पर भी कार्य के प्रारंभ होने के बाद पूरा किए बिना नहीं छोड़ते, चाहे कितने भी विघ्न आ जाएं, कितनी भी विपदाएं आ जाएं। युष्मत शब्द में प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन का रूप लिखिए। युग्मन शब्द प्रथमा विभक्ति त्वम युवम यूयम। बलि याचते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र लिखिए। सूत्र कातुरितिपसम कर्मः। श्याम बुद्धिमान लड़का है वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। श्याम बुद्धिमान बालका अस्ति। वर्गों के पंचम वर्ण माहेश्वर सूत्रों के किस क्रमांक के अंतर्गत आते हैं? वर्ग के पंचम वर्ण माहेश्वर सूत्र के अंतिम क्रमांक के अंतर्गत आते हैं। पितरों शब्द का समास विग्रह एवं समास का नाम लिखिए। पितरों माताश्च पिताश्च द्वंद्व समास। यरलव्य को किस नाम से पुकारते हैं? यरलव्य को अंतस्थ नाम से पुकारते हैं। तालु में किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? तालु में इचु यशाणा, इचु यशाणा, ई चा छ ज झ अण य श वर्णों का उच्चारण होता है। ते और थे का उच्चारण किस स्थान से होता है? ते और थे का उच्चारण कंठ से होता है। अकोह विसर्जनीय। से का उच्चारण स्थान किससे होता है? लटू रसाणा दंत से होता है। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के अत्यंत पास आने में उसमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे रमा प्लस इक्वल रमेश। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर व्यंजन विसर्ग स्वर के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि प्रारंभिक शब्द से मिलता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रथ प्लस आरूढ़ रथारूढ़। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन दूसरे स्वर के आदि प्रारंभिक स्वर या व्यंजन से मिलता है तो व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे बाघ प्लस ईश वागीश, सत प्लस चित सचित। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब पहले शब्द के अंत में आया हुआ विसर्ग दूसरे शब्द के आदि प्रारंभ में आए हुए स्वर या व्यंजन से मिलता है तो विसर्ग संधि होती है। जैसे छात्र प्लस तिष्ठति, छात्र तिष्ठति। इचो ये अयायव किसका सूत्र है? एचो अवायव अयादि संधि का सूत्र है। बालक मात्रा
प्रणमति रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। माता में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है। नंदीशु गंगा श्रेष्ठ रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। नदीशु में अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति है। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। गुरुवे नमः रेखांकित शब्द में कारक विभक्ति बताइए। गुरुवे संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति है। बलि याचते वसुधाम रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। बलि में कर्म कारक तृतीय विभक्ति। अनुस्वार तथा अनुनासिक का एक एक उदाहरण दीजिए। अनुस्वार का उदाहरण धर्मम च चर धर्म च। अनुनासिक का उदाहरण दिक् प्लस नाथ दिग्नाथ। बांग में शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। बाघ प्लस मयम बाघ में। परोपकार शब्द का समास विग्रह कीजिए। समास का नाम लिखिए। परोपकार शब्द में तत्पुरुष समास है। पर प्लस उपकार इक्वल परोपकार। मात्र शब्द में षष्ठी विभक्ति के तीन वचनों के रूप लिखिए। मात्र शब्द के रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन मातु, द्विवचन मात्रा, बहुवचन मात्रणाम। श्रु शुन्नस धातु लट लकार प्रथम पुरुष के सभी वचनों के रूप लिखिए। श्रु धातु में रूप लट लकार। पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष शृणाति, शृणुत, शृण्वन्ति। पठ धातु के सभी लकारों एवं वचनों के रूप लिखिए। पठ पढ़ना लट लकार प्रथम पुरुष पठती, पठत, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामि, पठाव, पठामा। लट लकार। लट लकार पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्य, पठिष्यम। लंग लकार अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठम। लोट लकार पठतु, पठताम, पठेतु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठामा। विधिलिंग पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठे, पठेम। ध्रुवम आप अपो आपनम सूत्र किसका संबंधित है? अपादान कारक से। अधिकरण कारक का सूत्र है आधारोधिकरण। करण कारक का सूत्र है साधकतम कर्कणम। कर्ता कारक का सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। आधार कारक किसे माना जाता है? अधिकरण कारक को आधार कारक की श्रेणी में रखा जाता है। अधिकरण कारक को कारक की श्रेणी में रखा जाता है। अस्मत् शब्द में षष्ठी द्विवचन बताइए। आवयो। बारी शब्द का पंचमी एक वचन बताइए। बारिणः। राजा शब्द का द्वितीय एक वचन बताइए। राजा नाम। ग्राम्यम अभित तड़ागा संति। रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। ग्रामों में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है। मोहन कंदुकेन क्रीडति। रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। कंदुकेन में करण कारक तृतीय विभक्ति है। मोहन गेंद से खेलता है। 11 से 20 तक के संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। एका, एकम, एकदा, एका, दोहा, दे, दो, दे, दो को बोल सकते हैं। त्र्य, त्रीणि, त्रिश, तीन को बोल सकते हैं। चत्वार, चत्वारि, चतुर्ष, चार को बोल सकते हैं। पंचम, पच, पाँच, षष्ठ, छः, सप्तम, सात, अष्टम, अष्टो, आठ, नवम, नौ, दशम, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश, एकोनविंशति, विंशति, एकोनविंशति, द्वाविंशति। देखो 19 और 21 में क्या डिफरेंस है? एकोनविंशति, एक नौविंशति, ठीक है। त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, एकोनत्रिशत, त्रिशत, एकात्रिशत, द्वात्रिशत, त्रयत्रिशत, चतुर्त्रिशत, पंचत्रिशत, षड्त्रिशत, सप्तत्रिशत, अष्टत्रिशत, नवत्रिशत, चत्वारिशत। इसे एकोनत्रिशत भी बोल सकते हैं। एक चत्वारिशत, दो चत्वारिशत, त्रय चत्वारिशत, चतुर्चत्वारिशत, सप्तचत्वारिशत, अष्ट चत्वारिशत, एकोनपचाशत, एकोनपचाशत, पचाशत, एक पचाशत। गम धातु के सभी लकारों में वचनों के रूप लिखे। ये इसी तरीके से गच्छ धातु गा के जैसे पठ धातु के हमने किए हैं। आप एक धातु के रूप कर लोगे तो सभी रूप आपके हो जाएंगे, ठीक है। ये पीने धातु के रूप हैं। पिव धातु यानी कि पीना, वो पठ जैसे पठ धातु के रूप हुए थे इसी तरीके से ये सारे रूप हो जाएंगे, ठीक है।
सर्वनाम शब्द देख लेते हैं। अहम, मैं, माँ मुझको द्विवचन है। द्विवचन आवाम, हम दोनों, आवाम हम दोनों को। बहुवचन अयम, हम सब, अस्मान हमको। तृतीय मया, मैंने, आवाम हम दोनों के, अश्वाभी हमने, महम मेरे लिए, आवाहम हम दोनों के लिए, असम हमारे लिए। यदि ये हमसे आते हैं तो हम सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, और यदि ये हमसे नहीं आते हैं तो हम सेंटेंस क्रिएट करने में दिक्कत होती है। मया मुझसे, मया मैं मेरा, मई मुझ पर, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, आभ्यो हम दो का, आभ्यो हम दोनों पर। जिसमें विसर्ग लगाए हम दो का, जिसमें विसर्ग नहीं लगाए हम दोनों पर। अस्मत् हमसे, अस्मक हमारा, अस्माशु हम पर। युष्मत शब्द त्वम तुम, त्वम तुझको, त्वे तूने, तुभ्यम ते तेरे लिए, त्व तुमसे, त्व तेरा, त्वे तुझ पर। युवाम तुम दोनों, युवाम तुम दो को, युवाभ्याम तुम दोनों को, युवाभ्याम तुम दो के लिए, युवाभ्याम तुम दो से, युवयो तुम दो का, युवयो तुम दो पर। यूयम तुम सब, युष्मान तुम सबको, युष्मामी तुम सबने, युष्माम वे तुम्हारे लिए, युष्मत तुम सबसे, युष्माकम तुम्हारा, युष्मास तुम सब पर। राजा राजनम, रागा रागे, रागा रागा राजने, हे राजन। इस तरीके से करोगे आप। राजनो राजनो, राजव्यम राजव्यम, राजव्यम रागो रागो, हे राजनो। राजन राजा, राजवी राजवे, राजवे राजम, राजस्व हे राजन। इस तरीके से राजन के अजंत बोलने के कर लोगे। आ आनम, ना ने, ना आने, अन, आनो आनो, अभ्यम अभ्यम अभ्यम, नो नो अनु, अन्ना अभी अभी, अभ्य नम अशु। इन तरीके से आप सारे रूप बना सकते हो। जैसे धेनु सारूप, उ बा वे, वा वाम ओ, उ उभ्यम उभ्यम उभ्यम, बो उ, अब उबी उबे उबे, आम उशु अब। ये आपके धेनु के हैं, ठीक है। नीति के श्लोक होता था वाक्यों का अर्थ ज्ञान। निदंतु नीति निपुणा यदि, सा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु, गच्छतु विवाह यथेष्टम, अदेव वा मरणास्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदनधीरा। नीति में निपुण लोगों को चाहे निंदा करें या प्रशंसा, लक्ष्मी आए अथवा अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, मृत्यु आज हो जाए या योग के बाद हो, लेकिन धैर्यशाली पुरुष न्याय के मार्ग से एकदम पीछे नहीं हटते हैं। 2 संपादी यश्य हर्षो विपदि विषादो रण ने भीरुत्व, त्वे भुव नेत्र तिलकम जनयति जन्नी सुत बेरलम। जिसको सुख संपत्ति से प्रसन्नता न हो, संकट विपत्ति में दुख न हो, युद्ध में भय या कायरता न हो, तीनों लोकों में महान ऐसे किसी पुत्र को ही माता कभी कभी ही जन्म देती है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। एक एक बूंद जल की लगातार गिराते रहने से जिस प्रकार घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का वृद्धि का कारण भी यही है। एक एक बूंद गिरने से जब घड़ा भर जाता है, यदि आप एक एक रुपया जोड़ोगे या एक एक धर्म का काम करोगे तो वो भी घड़ा आपका भर जाएगा, या आप एक झूठ बोलोगे तो वही एक एक करके झूठ का घड़ा भर जाएगा। नाहि सत्यात परो धर्मानां तात पातक परमः, नाहि सत्यात पर ज्ञानम तस्मात् सत्य विष्यते। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, झूठ से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं, सत्य से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, इसलिए सत्य ही श्रेष्ठ है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीना ने सुवंते निर्गंधा इव किशों का,
सौंदर्य और यौवन जवानी से भरपूर तथा उच्च वंश में जन्म लेकर भी विद्या से रहित व्यक्ति उसी प्रकार सुशोभित नहीं होती जैसे सुगंध से रहित पलाश का फूल होता है। गौरव प्राप्त दानात् न तु वित्तस्य सच्यात् स्थिति उच्चे पयो दाना पयो धीनम अथा स्थिति धन दान करने से गौरव प्राप्त होता है, न कि धन के संग्रह करने से। पानी बरसने वाले बादलों का स्थान ऊंचा होता है तथा पानी एकत्रित करने वाले समुद्रों का स्थान नीचे होता है। आलस्य ही मनुष्याणा शरीरस्ते महारिपु नास्तो मनसो बंधु कुर्वाणो नवसीदति। आलस्य निश्चित रूप से मनुष्य का शरीर में स्थित एक बहुत बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं होता। परिश्रम करता हुआ व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनस्य वृथा दानं समर्थस्य वृथा दीपो दीपपि च। समुद्रों में वर्षा होना व्यर्थ है, भोजन से तृप्त व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है, सामर्थ्यवान को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। त्वमेक शरण्यं त्वमेक वर्ण्यं त्वमेक जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेक जगत्कर्ता प्रातःप्राहर त्वमेक परिनिश्चलम निर्विकल्पम। हे प्रभु, तुम ही एक शरण योग्य हो, तुम वरण योग्य हो, तुम ही अकेले जगत के पालन करने वाले, अपने ही प्रकाश से प्रकाश शक्ति को इस संसार को बनाने वाले, पालन करने वाले तथा नष्ट करने वाले, तुम एक निश्चल और निर्विकल्प तत्व को मैं भजती हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा मां सृजाम्यहम्। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, अर्थात साकार रूप में अवतरित होता हूँ। उदेति सविता ताम्रस्त्रम् एवास्ते मेति च संपतो च विपतो च महात्म्येकरूपता। सूर्य लाल ही उदय होता है और लाल ही अस्त होता है, उसी प्रकार महापुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं। पृथ्वीव्या त्रीणि रत्नानि जलमग्न सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर जल, अन्न और मधुर वचन, यह तीन ही रत्न हैं, जबकि मूर्ख जन पत्थर और टुकड़ों को रत्न कहते हैं। काकुचेष्टापको ध्यानम स्वान निंद्रा तथा च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कोई जैसा प्रयत्न, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, कम खाना और घर छोड़ देना विद्यार्थी के यही 5 लक्षण होते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपशे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। सभी को प्रणाम करने वाले तथा वृद्धों को नित्य सेवा करने वाले पुरुषों की आयु, विद्या, यश और बल की 4 वस्तुएं बढ़ती हैं। सत्य ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् या ब्रूयात् सत्य प्रियम प्रियतम प्रियम च नानर्थ वयोर्देव धर्म सनातनम। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्यारा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पठति न शोभते सभा मध्य हसा मध्य बको यथा। वह माता शत्रु तथा पिता वैरी है जिसने अपने बालक को नहीं पढ़ाया, जैसे हंसों के बनते बगला शोभा नहीं देता, ऐसे ही सभा में बिना पढ़ा बालक शोभा नहीं देता। प्रिय वाक्यम प्रदानेन सर्वे तुष्ट्यन्ति जन्तव तस्मात् देव वक्तव्य बचने का दरिद्रता। सभी प्राणी प्रिय मीठा बोलने से प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रिय और मधुर वाक्य ही बोलने चाहिए। मृदु बोलने से दरिद्रता कंजूसी कैसी। वासासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणे तथा शरीराणि विहाय जीर्ण अन्यान्यानि शयाति नवानि देहि। जिस पुरुष व्यक्ति पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश करता है। नैनम छिन्द्रन्ति शास्त्राणि नैनम दाहति पावकः न चेन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं और न अग्नि जला सकती है, न पानी इसको गला सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है।
विपदि धैर्य मथो ध्यो क्षमा सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमः यशसि अभिरुचि व्यसनम श्रुत प्रकृति सिद्धिमिद ही महात्मनाम। संकट के समय में धैर्य, उन्नति में क्षमा, क्षमा में वाणी, बोलने की चतुरता, युद्ध में पराक्रम, कीर्ति में इच्छा एवं वेद शास्त्रों को सुनने की लगन, ये गुण महान व्यक्तियों के स्वभाव से ही होते हैं। संस्कृत में अनुवाद करने हेतु हम वचन, लिंग, पुरुष, कारक, लकार, धातु आदि का ज्ञान होना चाहिए। अतः प्रशिक्षु उपयुक्त को समझ लें। नीचे तालिका में कर्ता के वचन एवं पुरुष का लट लकार वर्तमान काल की क्रिया के साथ प्रयोग व्यक्त किया गया है। पठ धातु वर्तमान काल, प्रथमा पुरुष से पठती वे पढ़ता है, तो पठत वो वे दोनों पढ़ते हैं, ते पढ़ती वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष तुम पढ़सी तुम पढ़ते हो, युवा पठम तुम दोनों पढ़ते हो, यु पठम तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, आवम पठम हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठम हम सब पढ़ते हैं। अनुवाद बनाते समय उपयुक्त तालिका का प्रयोग करने से आसानी से अनुवाद बना लिया जाता है। से वे ते वे सब, युवा तुम दोनों, अहम हम में, वयम हम सब, तो वे दोनों, तो तुम यू तुम सब, अवा हम दोनों। पत्ता गिरता है, पत्र पतंती, बालक पढ़ता है, बालक पठती, लड़की पढ़ती है, बालिका पठती, बालक हंसता है, बालिका हंसती। राम और कृष्ण पढ़ते हैं, राम कृष्ण च पठत। राम के वन चले जाने से दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम वन गते दशरथ प्राणन अत्यजत। मैं सवेरे घूमता हूँ, अहम प्रातःकालीन भ्रममि। तालाब में कमल खिलते हैं, सरोवरे कमलानि विकसति। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, कालिदास कविषु श्रेष्ठ अस्ति। पेड़ से फल गिरा, वृक्षत फल अपतत। तुम जाती हो, तुम गच्छसि, मैं हंसता हूँ, अहम हंसामि, वे दोनों गिरते हैं। सो पतत, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षत पत्राणि पतंती, वे सब याद करते हैं। ते स्मरन्ति, ते स्मरन्ति। हम सब दौड़ते हैं, वयम धावम तुम सब बोलते हो, यूयम बदत तुम दोनों कहते हो, युवम कथम हम सब दौड़ते हैं, वयम धावम वह लिखता है, स लिखती। दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए। अक सवर्ण दीर्घ सूत्र दीर्घ संधि का सूत्र है। सह साकम समम सार्धम शब्दों के योग से किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। न्यायात पथ प्रचलंती पद नदिया। श्लोकांश का अर्थ लिखिए। श्लोकांश का अर्थ है धैर्यशाली पुरुष न्याय के मार्ग में एक कदम पीछे नहीं हटते। 21 शब्द संख्या का संस्कृत लिखिए। एक विशति सप्ताध्यायी तत्पुरुष समास। अस्मन माम माँ आवम अश्मन। जय का उच्चारण स्थान तालु। संधि का अर्थ है संधि का अर्थ जोड़ना है। जब अति निकट दो स्वर या दो व्यंजन आपस में मिलकर परिवर्तन में विकार को प्राप्त होते हैं उसे संधि कहते हैं। उदाहरण विद्यालय, विद्या प्लस आलय। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा में कई ध्वनियाँ होती हैं, इन ध्वनियों के लिए कुछ प्रतीक बनाए गए हैं, इन्हीं प्रतीकों को वर्ण कहते हैं। ध्वनियों में उस छोटी से छोटी मुख से निकली ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका बंटवारा न हो सके। माहेश्वर सूत्र के जनक कौन है तथा माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्र के जनक पाणिनि है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। महर्षि पाणिनि के व्याकरण में कितने प्रत्याहार हैं? महर्षि पाणिनि के व्याकरण में 42 प्रत्याहार हैं। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? ए ई उ रे ले ये 5 वर्ण आते हैं। एक प्रत्याहार के अंदर कितने वर्ण आते हैं? एक प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। ई उ री ल। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर या अच, व्यंजन या हर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर, स्वर, दीर्घ, प्लुत। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श व्यंजन कैवर कै खे गे घे डे, चेवर्क चे छ जे झे डे, टेवर्क टे ठ डे डे डे, तेवर्क ते थ धे धे ने, पेवर्क पे फे बे भे में। अंतस्थ व्यंजन गहरे लेवे। अंतस्थ व्यंजन ऊष्म व्यंजन से है। संयुक्त व्यंजन ये 4 होते हैं, के प्लस श, ते प्लस रत्र, जे प्लस ए गे, और श्रमिक होता है एक होता है श्रमिक। विसर्ग से क्या आशय है? किसी स्वर के अंत में आने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है, जैसे बाल का, गजय, शोभा आदि। अनुस्वार किसे कहते हैं? किसी वर्ण के ऊपर जो एक
बिंदी लगता है उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं? के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग में पे वर्ग में पंचम वर्ण को अर्थात ढेड़ने में को अनुनासिक कहते हैं। ए आ के वर्ग को विसर्ग का उच्चारण कंठा, अकुह विसर्जनीय, ता था का उच्चारण स्थान दंता। गम धातु में कोई दो उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। गम अभि, गम अनु, ठीक है। अभ्युपग गच्छति, अनुगच्छति। पित शब्द में पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों को लिखिए। पितु, पितृभ्याम, पितृव्य। झला जशोयंती किस संधि का सूत्र है? झला जशोयंती जस्व संधि का सूत्र है। जस्व संधि की परिभाषा, यदि वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ या रलव्य में से कोई पूर्ण हो तो वर्ग के तृतीय वर्ण हो जाते हैं। उदाहरण दिक् प्लस अम्बर, दिगंबर। अर्ध धातु लंग लकार का उत्तम पुरुष के तीनों वचनों को लिखिए। आश्वम, आश्व, आसम। अभी उपसर्ग लगाकर कोई चार शब्द बनाई। अभिमान, अमित, अभिज्ञानम, अभिशुकम। पश्चन शब्द में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। पश धातु, श्रुत प्रत्यय। निम्न में संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय, विद्या प्लस आर्ग दीर्घ संधि। वधु सब, वधु प्लस सब दीर्घ संधि। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र दीर्घ संधि। पितृणम, पितृ प्लस ऋणम दीर्घ संधि। पावक, पौ प्लस अक अयादि संधि। नायक, ने प्लस अक अयादि संधि। यद्यपि, यदि प्लस अद्यपि अयादि संधि। तथा प्लस वृद्धि संधि। हरिवी प्रतरणाम गुरुणाम में विभक्ति वचन बताइए। हरिवी तृतीय विभक्ति बहुवचन। पितृणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। गुरुणाम तृतीय विभक्ति एक वचन। नदीम, नदीवी, नदीशु में विभक्ति वचन बताइए। नदीम एक वचन तृतीय विभक्ति। नदीवी बहुवचन विभक्ति तृतीय। नदीशु बहुवचन विभक्ति सप्तमी। निम्न का समास बताइए। यथाशक्ति अव्ययीभाव समास। प्रतिदिनम अव्ययीभाव समास। पितृवाक् तत्पुरुष समास। विद्याहीन तत्पुरुष। राजपुरुष तत्पुरुष। गजानन कर्मधारय। महाकवि कर्मधारय। नीलकलम कर्मधारय। पंचानन बहुप्रिय। नीलकंठ बहुप्रिय। पीताम्बर बहुप्रिय। त्रिलोचन बहुप्रिय। लंबोदर बहुप्रिय। पंचवटी दृगु। नवग्रह दृगु। चतुर्मुख दृगु। हस्व स्वर के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? हस्व स्वर के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। ए ई उ री ल 5 वर्ण। दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? दीर्घ स्वर के अंतर्गत 8 वर्ण आते हैं। आ ई उ री ए ओ ओ। प्लुत स्वर का उदाहरण है। प्लुत स्वर का उदाहरण ओम राम है। स्वर में क्या आशय है? जिन वर्णों के उच्चारण करने से किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन से क्या आशय है? जिन वर्णों के उच्चारण करने से किसी स्वर की सहायता नहीं ली जाती उसे व्यंजन कहते हैं। कै प्लस है, कैसे प्लस है। रामाय गो ददाती में कौन सा कारक है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। गुरु शब्दों में सप्तमी विभक्ति के बहुवचन के रूप में लिखिए। सप्तमी गुरु, गुरुवे, गुरुषु। नायक का संधि विच्छेद कीजिए। संधि का नाम लिखिए। 9 प्लस अक नायक अयादि संधि। 9 प्लस आयक न अयादि संधि। गम धातु में क्वत्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। गम प्लस क्वत्वा गत्वा। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? अक प्रत्याहार के अंतर्गत ए ई उ रे ल आते हैं। गुण किसे कहते हैं? ए ओ वर्णों को गुण कहते हैं। वृद्धि में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वृद्धि में आ ए ओ वर्ण आते हैं। प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण करने के लिए मुख के अंगों की चेष्टाएं ही प्रयत्न कहलाती हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। स्पष्ट, ईशत, विव्रत, विव्रत, ईशत, विव्रत और संव्रत। क्वेश्चन नंबर 100। स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है? स्वरों के उच्चारण में विव्रत प्रयत्न होता है। स्पष्ट प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं? स्पष्ट प्रयत्न में कैसे मैं तक के समस्त वर्ण आते हैं। नासिका के सहारे किन वर्णों का उच्चारण होता है? नासिका के सहारे डे 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 ने में वर्णों का उच्चारण होता है जो पंचम अक्षर होते हैं। पे वर्ग से आपके समझते हैं। पे वर्ग से आसे पैफ है, वैव है, में वर्णों के समूह से है। चे का उच्चारण स्थान बताइए। चे का उच्चारण स्थान तालु है। कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है? कंठ से अकुह विसर्जनीय विसर्ग का उच्चारण होता है। नदी का विभक्ति तथा वचन बताइए। नदी द्वितीय विभक्ति बहुवचन। पितृ शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप बताइए। पितृ। क्वेश्चन नंबर 108। 108 मात्र शब्द में षष्ठी एक वचन का रूप बताइए। मातु। अस्मात् शब्द में षष्ठी बहुवचन का रूप बताइए। अश्वांग। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर 8 होते हैं जो निम्नलिखित हैं। आ ई उ रे ए ओ ओ। तो ये थे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न।
DLED थर्ड सेमेस्टर सप्तम प्रश्न पत्र संस्कृत के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।